हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू फर्स। और लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में, मैटर की प्रॉपर्टीज़ में, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़, लिक्विड की प्रॉपर्टीज़, गैसेस की प्रॉपर्टीज़, उनकी एक अवस्थाओं में दूसरे अवस्थाओं में कैसे चेंज किया जा सकता है, इंटरकन्वर्टिबल होती हैं और उनके बारे में पढ़ा था। तो अगर आप सॉलिड को गर्म करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ रिएक्शन बनी हुई है। सॉरी, एक हीट की बनी है, एक कूल की बनी है, दो तीर जा रहे हैं। तो सॉलिड से अगर लिक्विड की तरफ आपको बढ़ना है तो उसे गर्म करेंगे, और लिक्विड से अगर आप सॉलिड की तरफ आना तो उसे कूल करेंगे। ओके, लिक्विड से अगर आपको लिक्विड को गर्म करते हैं तो आप गैसियस स्टेट में पहुंच जाएंगे, और गैसियस स्टेट को अगर में से हैं आप और उसे ठंडा कर देते हैं तो आप लिक्विड पहुंच जाएंगे, और लिक्विड को अगर ठंडा करते हैं तो सॉलिड पहुंच जाएंगे। ये एक साइकिल बन रही है। मान लीजिए आपके पास बर्फ़ है सॉलिड स्टेट में, आपने सॉलिड को गर्म कर दिया, बर्फ़ को गर्म कर दिया, पानी बन गया लिक्विड में। अब लिक्विड को आपने गर्म कर दिया, वो क्या बन गया, गैसियस स्टेट में चला गया, वेपर बन गया, वाटर वेपर। ये लास्ट लेक्चर है मैटर और सराउंडिंग का, ध्यान दीजिए। और इससे संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में, तो थोड़ा सा कॉपी पेन लेके बैठिए, स्लाइड्स को ध्यान से देखिए, और लेक्चर को, एक छोटे छोटे लेक्चर हैं, लेक्चर को ध्यान से सब पढ़िए। और इसके बाद टेक्स्ट बुक ये मत समझिएगा कि टेक्स्ट बुक इसके बाद आपको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद से मेहनत करनी है। आज नहीं तो कल, आज अगर आप टेक्स्ट बुक नहीं उठाएंगे तो कल आपको उठानी ही पड़ेगी। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक उठाइए, खुद से कुछ पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये लेक्चर इसलिए बनाए गए हैं ताकि एक बेसिक नॉलेज हो जाए और आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना आए। ऑलराइट, सॉलिड स्टेट में अगर बर्फ़ है, आपने उसे गर्म किया, लिक्विड स्टेट में चला गया। अब आपने लिक्विड हुए पानी को आपने फिर क्या किया, गर्म किया। फिर पानी को अगर आपने गर्म किया, जो लिक्विड स्टेट में था वो बने गैसियस स्टेट में, वाटर वेपर को आपने ठंडा किया, वो लिक्विड स्टेट में चला गया। वाटर वेपर को ठंडा करने पर वो फिर बन गया क्या, पानी, जो लिक्विड स्टेट में है। आपने पानी को फिर ठंडा किया, क्या बन गया, सॉलिड स्टेट में बर्फ़। ओके, तो ये रिकैप होता, ये वही एग्जाम्पल है। अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है मेल्टिंग। जब सॉलिड को हम लोग गर्म करते हैं तो पार्टिकल वाइब्रेट करने लगते हैं, उनको गर्मी लगती है, वो दूर दूर भागते हैं और उनकी स्पीड बढ़ जाती है, उनके पास एनर्जी आ जाती है, तो और दूर दूर भागते जाएंगे। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे और दूर भागेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। तो जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, उन्हें उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं, या मेल्टिंग, और इस प्रोसेस को हम फ्यूज़न कहते हैं। यहाँ देखिए लिखा है, उससे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं जिस टेम्परेचर पर सॉलिड मेल्ट होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। आइस की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट याद रखिए। आइस की जो मतलब वाटर की आइस की मेल्टिंग पॉइंट होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी बढ़ा तो वो आइस से क्या बन जाएगा, वाटर नहीं, हाँ ठीक, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। और इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, अगर आप 1 किलोग्राम सॉलिड को किसी लिक्विड में चेंज करते हैं तो उस लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी आप लगाएंगे, मतलब जितनी आग आप लगाएंगे उसकी जितनी एनर्जी जनरेट होगी, उस एनर्जी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न हो जाती है कहते हैं। इसे लेटेंट हीट क्यों कहते हैं, क्योंकि शुरुआती में आप हीट देते रहेंगे, आपने 1 कैलोरी दी, 2 कैलोरी दी, 3 कैलोरी दी, कुछ नहीं चेंज हुआ। लगभग अधिकतर 70% जो 90% एनर्जी होती है वो एटम और एटम के बॉन्ड टूटने में लग जाती है, तोड़ने में, जिसकी वजह से वो फ्री हो सकें। लास्ट बॉन्ड जब टूटता है तब वो क्या बन जाता है, सॉलिड से लिक्विड। इसीलिए इसे लेटेंट हीट कहते हैं, क्योंकि ये पता नहीं चलता है कि ये कहाँ जा रहा है, लेकिन ये फ़र्क करता है। जब आप हथौड़ी से चोट मारते हैं किसी पत्थर को, तो पहले हथौड़ी की चोट से ही वो पत्थर चकनाचूर नहीं हो जाता, लगातार आप मारते रहते। लगभग 40 में 45 में हथौड़े पर 40 हथौड़े आपने मारे थे, लेकिन 41वें हथौड़े पर वो पत्थर चकनाचूर हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि 40 हथौड़े आज जो उस पर पड़े हैं वो बर्बाद गए, उन्होंने कुछ ना कुछ वर्क डन किया। सिमिलरली यहाँ वे बॉन्ड टूटने में वर्क हुआ, लेकिन पता नहीं चला, इसलिए इसे लेटेंट कहेंगे। लेटेंट मतलब गुप्त, गायब। अगला टॉपिक है हमारा बॉइलिंग। जब किसी लिक्विड को हम हीट करते हैं, लिक्विड को, वहाँ सॉलिड था यहाँ लिक्विड है, जब हम किसी लिक्विड को हीट करेंगे तो उसका पार्टिकल फिर वाइब्रेट करेंगे और वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में बनने की ओर अग्रसर होंगे, और जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में चले जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना है, मतलब एक सरफेस में नहीं होता है, ये पूरी लिक्विड में होता है।
वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना हो इस टेम्परेचर कन्वर्जन में, तो उसमें आप 273 जोड़ देंगे। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, 1 किलोग्राम लिक्विड को, जैसे आप पीछे आपने पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ सॉल्यूशन जो भी था, तो वेपराइजेशन सॉलिड में आपने देखा था कि 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना था, तो यहाँ 1 किलोग्राम लिक्विड को हमें गैस में चेंज करता है। सॉलिड के बाद लिक्विड, लिक्विड के बाद गैस, तो 1 किलोग्राम लिक्विड को जो गैस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट पर चेंज जितना होता है, एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है, उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। मॉलिक्यूलर मोशन को आप देख सकते हैं, अगर सॉलिड ठंडा है तो देखिए पार्टिकल एकदम नज़दीक है, और गर्म होने पर पार्टिकल धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। तो लिक्विड में आप देखिए पार्टिकल ठंडे होने पर यहाँ नज़दीक है और गर्म होने पर दूर होने लगते हैं। सब्लिमेशन क्या प्रोसेस होता है, जब कोई सॉलिड फेज से सीधे गैसियस फेज में पार्टिकल मतलब कोई वस्तु चली जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, सब्लिमेट, और इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहेंगे। जैसे कि कैम्फर हो या नैप्थलीन बॉल हो, या कैम्फर यानी कपूर, आरती में पड़ता ही आप देखे होंगे। तो अगर आप उसको जलाएंगे तो सॉलिड था, अगर वो जलने के बाद वो सीधे गैसियस फेज में चला जाएगा एक बीच वाली स्टेट यानी लिक्विड को छोड़कर, तो इसे हम कहेंगे सब्लिमेशन प्रोसेस। इसके अलावा अगर अमोनियम क्लोराइड को भी आप गर्म करेंगे तो वो भी सीधे वेपर में चेंज हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द गैस, गैसेस को आप प्रेशराइज करके उन्हें कॉम्प्रेस कर सकते हैं। यहाँ हमने पढ़ा था कि गैसेस में कॉम्प्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, तो गैसेस को आप प्रेशर देंगे तो पार्टिकल जो दूर दूर फैले थे आपने उसे नज़दीक कर दिया, मतलब जगह थी आपने उसे कॉम्प्रेस कर दिया, उतने में ही दबा दिया, तो क्या बन जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे। और भी दबा देंगे तो क्या बनेंगे, सॉलिड बन जाएंगे। सॉलिड के बाद और दबाने पर वो और सॉलिड नहीं बन सकते, सॉलिड तक ही जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब कॉम्प्रेस किया तो लिक्विड में बदल गया। अगर आप उस लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को भी कॉम्प्रेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ड्राई CO2, जिसे लैब रिएजेंट भी इस्तेमाल किया जाता है लैब में, इसे ड्राई आइस भी कहते हैं। यहाँ दिखाया गया सॉलिड से आप लिक्विड और लिक्विड से गैसेस में कैसे चेंज कर सकते हैं और क्या प्रोसेस होते हैं। अगर गैस से सीधे सॉलिड में चेंज हो जाए तो सब्लिमेशन प्रोसेस कहेंगे। सॉलिड से अगर आपको लिक्विड में चेंज करते हैं तो फ्यूज़न कहलाता है। लिक्विड से आपको गैस में चेंज करते हैं वैसे वेपराइजेशन कहते हैं। और गैस से अगर लिक्विड में चेंज करने की प्रोसेस किसी वस्तु को कंडेंसेशन कहते हैं। और लिक्विड से अगर आपको सॉलिड में चेंज करता है तो उसे सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। एवोपरेशन, द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पे अगर कोई लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है तो उसे हम एवोपरेशन कहते हैं। एवोपरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, मतलब एक बल्क फिनोमेना है। ये मतलब समुद्र के पानी को या नदी के पानी को आप ले लीजिए तो पूरी नदी को एकदम सुखा के नहीं उड़ा देता, एक सरफेस पर ही ये काम करता है। सूरज का धूप सरफेस पड़ता है और सरफेस से ही पानी उड़ाता है। फैक्टर अफेक्टिंग एवोपरेशन, जो कारक हैं एवोपरेशन को के ऊपर दबाव डाल सकते हैं वो क्या है। पहला है इसमें सरफेस एरिया, जितनी ज़्यादा जगह होगी उतना ज़्यादा ये एवोपरेशन होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप पानी को एक ही जगह गिरा देंगे ढेर सारे पानी को तो उतना एवोपरेशन नहीं होगा। अगर उसी को दूर तक फैला देंगे तो पक्का जल्दी सूख जाता है। तो इसे कहते हैं इसे सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना तेज़ी से उड़ेगा। ह्यूमिडिटी एंड विद विंड स्पीड, अगर हवा की स्पीड भी ज़्यादा है तो ये भी थोड़ा आर्द्रता काम करती है और थोड़ा समय लगता है। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे एवोपरेशन बढ़ेगा। यहाँ देखिए लिखा है टेम्परेचर बढ़ने पर एवोपरेशन बढ़ेगा, लेकिन अगर नमी आ गई, ठंडक आ गई तो एवोपरेशन कम हो जाएगा। जैसे ठंडियों में एवोपरेशन कम होता है। इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ एवोपरेशन, और हवा की वजह से कपड़े भी सूख जाते हैं, आपने देखा होगा। तो जैसे जैसे हवा की स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे एवोपरेशन भी बढ़ेगा। यहाँ देखिए ये डायग्राम बना हुआ है। यहाँ कपड़े मान लीजिए कपड़े हैं, कपड़े में देखिए पानी के मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल, और ये सब एक से दूसरे से चिपके हुए हैं। जैसे जैसे एनर्जी मिल रही है देखिए उड़ रहे हैं सब बाहर। ये देखिए हाई एनर्जी वाले सबसे ऊपर उड़ रहे हैं, मीडियम एनर्जी वाले बीच में सरफेस में, और सबसे नीचे वाले सबसे लो एनर्जी वाले हैं। एवोपरेशन की वजह से ठंडा रहता है। जब लिक्विड एवेपोरेट करता है तो जो पार्टिकल जो हीट एब्जॉर्ब कर रहे थे सराउंडिंग से वो उड़ गए। जब वो एनर्जी लेके उड़ गए, गर्मी लेके उड़ गए, तो मतलब वो जगह ठंडी हो जाती है।
तो गर्मियों में अगर हम लोग को छत पे सोना हो पुराने समय में, तो वो लोग क्या करते थे, पानी गिरा देते थे और एकदम हवा, जैसे ठंडियों में फूंक मारते हैं तो हवा निकलती, मतलब गैस दिखाई देती है, शक्तिमान आप बन जाते हैं। ठीक वैसे ही गर्मियों में हम लोग जब छत पे पानी डालते हैं तो एकदम हवा उड़ती दिखती है, हल्की हल्की सफ़ेद रंग की। अगर दिखती हो ना दिखती हो, जो भी बात हो, लेकिन ऐसा होता है। तो छत को ठंडा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें पानी गिरा देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो पानी सोख लेती है और जो पार्टिकल्स होते हैं उड़ जाते हैं और वो जगह ठंडी हो जाती है। और गर्मियों के मौसम में इसीलिए हमें ज़्यादा पसीना आता है, क्योंकि हमारा शरीर हमको ठंडक रखना चाहता है और इसके लिए वो पसीना होता है। एवापोरेशन काम कैसे करता है? आपने मटका देखा होगा, मटके में भी यही प्रोसेस चलता है। मटके में पानी कैसे ठंडा होता है, जब पार्टिकल और दो पार्टिकल के बीच में जगह होती है और पार्टिकल गर्म होते हैं तो इवेपोरेट हो जाते हैं, जैसे मटके का पानी कम हो जाता है गर्मियों में, आपने देखा होगा। इस प्रोसेस को हम फिर से समझ लेते हैं। तो मटके को आप जैसे मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे उसमें पानी कम होने लगता है, जो पानी गर्म मॉलिक्यूल हो जाते हैं वो उड़ जाते हैं ऊपर, और जो बचते हैं उसमें एनर्जी नहीं रहती, इसलिए मटके का पानी ठंडा रहता है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। आज ये लेक्चर पूरा हुआ, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है देन लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मेक श्योर कि क्वालिटी कंटेंट को आप बढ़ावा दें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।